अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल फ्लेवर 365। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार भिंडी गोश्त। रेसिपी हमारी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। सिर्फ इतना टाइम लगेगा जो गोश्त गलने में लगता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि क्या क्या हैं। तो चले मेरे साथ, हम बनाते हैं आज भिंडी गोश्त। इंग्रेडिएंट्स में हमें जो चाहिए, सबसे पहले आधा किलो के करीब मैंने गोश्त ले लिया है, हड्डी वाला है गोश्त। इसके अलावा जो है हमें चाहिए 2 अदद टमाटर, 2 हरी मिर्च। इसके अलावा हमें चाहिए तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब भिंडी। इसको धो के आपने खुश्क कर लेना है ताकि पानी ना रहे इसमें। इसके बाद हमें जो चाहिए इसमें है प्याज, 2 अदद दरमियानी प्याज ली है मैंने। इसके अलावा हमें चाहिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साबुत गरम मसाले में हमें चाहिए 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद लौंग और 4 से 5 अदद काली मिर्च। बेसिक गरम मसाले में हमें धनिया चाहिए 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। इसके अलावा हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चम्मच और पिसी लाल मिर्च चाहिए हमें 1 चम्मच। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब हमें चाहिए सबसे पहले एक पैन में ऑयल। अब ऑयल गर्म हो जाने पर अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं प्याज। हमने काट के रखी थी। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। मैं प्याज को यहाँ फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी देर में प्याज अपना कलर चेंज कर लेगी। प्याज को हमने मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे तो ये डार्क हो जाएगी, यानी जलने का ख़तरा रहता है। ठीक है, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। ये जी मैं निकाल ले रही हूँ इसको। ये हमने कर लिए प्याज अलग प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है गोश्त की मैं भुनाई कर रही हूँ। अब इसके अंदर गरम मसाला जितना भी था वो हम ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अब इसके बाद इसमें जा रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने दोबारा इसको अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि अदरक लहसुन की जो अपनी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं सारे पिसे हुए स्पाइसेस ऐड कर दे रही हूँ और थोड़ा सा हम इसको दोबारा भूनेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से भून जाए और इसके अंदर गोश्त में इसका अरोमा अच्छा सा उतर जाए। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं ताकि हमारा गोश्त गल जाए। अब यहाँ पे हमने जो प्याज निकाली थी फ्राई करके, इसको हमने ग्राइंडर में डालना है। इसके साथ जो हमारे पास 2 अदद टमाटर थे, हमने उनको भी काट के इसी में ऐड कर देना है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डालना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। मैं यहाँ ग्राइंडर चला रही हूँ ताकि टमाटर अच्छे तरीके से, बिल्कुल आपने पेस्ट बना लेना है, इसको मैश कर देना है टमाटरों को। ये देखें जी, हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है, टुकड़े नहीं होने चाहिए। अब ये पेस्ट हमने जो गोश्त का मसाला तैयार किया था उसके अंदर ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें जी, सालन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छी से इसकी भुनाई कर रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ी देर में कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें जी, भुनाई इतनी करनी है कि ये थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज जो होता है उसके ऊपर चला जाएगा कलर। अच्छा सा सालन हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि जो गोश्त में थोड़ी बहुत भी कसर रह गई है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे हम गोश्त को कवर कर देंगे ताकि बिल्कुल नरम हो जाए।
اب دیکھیں جی، مجھے تھوڑا سا جلدی تھی تو اس لیے میں نے اسے کوکر میں لگا دیا تھا۔ یہ گوشت بالکل تیار ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بھنڈی۔ تو پہلے بھنڈی کو آپ نے کر لینا ہے فرائی۔ لائٹ سے آئل آپ نے گریس کرنا ہے فرائی پین پہ اور اس کو فرائی کرنا ہے۔ دیکھیں فرائی اتنی دیر تک کرنا ہے کہ بھنڈی کے اندر جو لیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کے علاوہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے۔ بھنڈی فرائی ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر ہری مرچیں بھی ایڈ کر کے سالن میں ایڈ کر دیں گے اور 10 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ بھنڈی تیار ہے سالن میں جانے کے لیے۔ بھنڈی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے سالن کو 10 منٹ پکا لیا ہے تو ہمارا لذیذ بھنڈی گوشت تیار ہے۔ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ، نان کے ساتھ یا پھر چاول کے ساتھ بھی۔ امید ہے کہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک اور شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں۔ اللہ حافظ۔